हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन क्लास 9 का टॉपिक है और वो टेस्ट में भी आने वाला है। तो रेशनलाइजेशन में देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर में हमारा डिनोमिनेटर में इफ रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको डिनोमिनेटर से रूट्स को हटाना और उसको हटा देना, भले वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट रहे, डिनोमिनेटर से उसको हटाना ये बहुत नेसेसरी है और इसी प्रोसेस को रेशनलाइजेशन कहा जाता है। और रेशनलाइजेशन मतलब कि डिनोमिनेटर को रूट से हटाना। इट रूट सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके ही हट सकता है। तो रेशनलाइजेशन आपको जहां भी करना रहेगा, इसका मतलब कि आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, क्योंकि रूट एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स और हमारा रूट हट गया, एक्सक्लूड हो गया, तो ये मल्टीप्लीकेशन से ही हट सकता है। आपको ये याद रखना चाहिए क्योंकि रेशनलाइजेशन में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही है, प्लस नहीं होगा डिनोमिनेटर एक्सक्लूड करने के लिए। तो आप इसको एक रूल्स की तरह याद कर लीजिए कि अगर रूट एक्स सेम रहेगा तो वो सिर्फ एक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू दैट विल बी इक्वल्स टू टू। ये एक्चुअल में ये होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 एज वी नो इट इज ओनली 2, ऑल्दो प्लस माइनस 2, बट यहाँ पे प्लस 2 कंसीडर करके चलो। उसी तरह एक रूल्स आप याद रखिए कि अगर रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट बी है, मतलब ए तो हमारा रेशनल इरेशनल नहीं है बट बी हमारा इरेशनल नंबर है, तो एक रेशनल नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय इरेशनल, ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता बल्कि उसको एज इट इज उसी फॉर्म में लिख देंगे। एक रेशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 2 multiply by root 2, 2 here is rational number and root 2 is irrational, therefore ये multiply नहीं होगा बल्कि वो as it is लिख दिया जाएगा। उसी तरह अगर आप एक एग्जांपल ले लें 2 root 2 multiply by 3 root 2, 3 root 3, here you can see कि ये 2 और ये 2, इसको 5 कर लेते ज़्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। ये 2 और ये 3 रेशनल नंबर है, ये 2 और ये 5 जो कि रूट 2 एंड रूट 5 है जो कि इरेशनल नंबर है। तो रेशनल का मल्टीप्लिकेशन रेशनल में होगा दैट विल बी 6 मल्टीप्लाई बाय एंड इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल में होगा दैट इज रूट 10। इसको हम लोग सिंपली 6 रूट 10 लिखेंगे। ये एक पर्टिकुलर रूल है जो आपको याद रहना चाहिए ना। बाकी ठीक उसी तरह रेशनल अलजेब्रा में, जैसे कि एक अलजेब्रा में एडिशन करते थे है ना, यूजिंग लाइक टर्म्स, फॉर एग्जांपल x plus 2x that will be equals to 3x और y plus 3y minus 2x, अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो आप देख सकते हैं ये दोनों लाइक टर्म्स है, that will be equals to 4y and minus 2x, ये दोनों अनलाइक टर्म्स है तो ये एज इट इज उसी तरह रह जाएगा, वो तो प्लस माइनस हो नहीं सकता। तो उसी तरह अगर आप रेशनलाइजेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे, अगर आपके सामने रूट 2 प्लस 2 रूट 2 है तो ये एकदम सिंबलाइज कर रहा है इस अलजेब्रा के इक्वेशंस को जो एडिशन होगा। दैट मींस कि रूट 2 दैट इज 1 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, रूट 2 वो एक वेरिएबल्स की तरह सिंबलाइज कर रहा है तो वो एज इट इज वैसे ही रह जाएगा। जैसे हमारे पास 1x प्लस 2x था तो वो सिर्फ सिंपली 3x होता है, 1 और 2 ऐड होता था, तो यहाँ पे 3 रूट 2, इसका आंसर क्या होने वाला है 3 रूट 2। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी होगा, अगर हमारे पास मान लीजिए कि 4 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 है ना, और तो 4 माइनस 2 दैट इज प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 दैट इज 2 रूट 2, ये इसका आंसर होगा। उसी तरह अगर मान लीजिए कि माइनस 4 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 रहता तो माइनस एंड माइनस प्लस 4 प्लस, सिमिलरली क्या हो रहा है देखो माइनस 4x माइनस 2x दैट विल बी माइनस 6x, तो ये भी हमारा क्या होने वाला है माइनस 6 रूट 2। आपको ये बेसिक प्रिंसिपल्स को दिमाग में बसाना पड़ेगा क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल्स अगर आपके पास रहेगा ये तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है और अलजेब्रा, मतलब आपको अलजेब्रा का ये जो लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स है ये यूज होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए, ये जो लॉज है ये यूज होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, ऑल्दो इसमें आइडेंटिटीज की भी यूज होगी है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं इसके, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 1C पे। 1C की आप एक्सरसाइज देख सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन उसने कहा है कि रेशनलाइज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 3। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 3 है तो पहले क्या करेंगे, इसको पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि तो इसको ऐसे लिखा जाएगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3। दोनों को इंडिविजुअली कर लेंगे, दोनों को इंडिविजुअली करने के बाद हमको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल बी ओनली 1 डिवाइडेड बाय रूट 3। अब देखिए इस पर्टिकुलर फंक्शन को आपको रेशनलाइज करना है, यहीं पे आपको लिखना है रेशनलाइजेशन।
रेशनलाइजेशन सिंपली मीन्स कि रूट्स डिनोमिनेटर से रूट को हटा देना, मतलब डिनोमिनेटर से जो इरेशनल नंबर है उसको रेशनल कर देना, रेशनलाइजेशन है ना। तो वो कैन ओनली बी पॉसिबल विद मल्टीप्लीकेशन। तो आप क्या करेंगे, 1/√3 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम √3 से, सेम √3 से। अब यहाँ पे आप रूल फॉलो करेंगे, देखिए √3 मल्टीप्लाई बाय √3, यहाँ पे लॉ देखिए मैंने लिखा है √x इंटू √x, मतलब सेम डिजिट्स रूट में रहेगा तो वो सिर्फ एक सिंगल डिजिट बच जाएगा, दैट विल बी √3 मल्टीप्लाई बाय √3 will be only 3 and 1 multiply by √3 is equals to √3। here is our answer, ये हमारा आंसर हो गया है ना। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सिमिलरली पहले आप इंडिविजुअली कर लेंगे, तो √5 डिवाइडेड बाय √12 दोनों हो गया। तो देखिए रूट न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी रूट है, लेकिन रेशनलाइजेशन एक्सक्लूडिंग मतलब कि हमको यहां से मेन हटाना है, तो मेन डिनोमिनेटर का ही जो है ना उसी से प्रोडक्ट करेंगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे √5 डिवाइडेड बाय √12 इनटू ओनली √12 है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा बैलेंस मेंटेन रहे, क्योंकि इक्वेशन नहीं चेंज करना है। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में √12 सिमिलर से यहाँ पे √3 वो सिर्फ 12 हो जाएगा, एंड 5 इंटू √12 करेंगे दैट विल बी √60 है ना। कौन सा रूल लगा, ये पर्टिकुलर रूल, अगर दोनों ही इरेशनल का मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो इरेशनल ही रह जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब देखिए अगर √60 है ना, तो आंसर मैच नहीं कर रहा होगा क्या पता, तो √60 कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर बहुत बड़े नंबर्स नहीं होते हैं है ना, तो स्क्वायर रूट जैसे आप निकालते हैं उस तरह उसको निकालिए। अगर हम 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 30 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स, तो जिन नंबर्स के पेयर बन गए सिंगली लिख देंगे, जिन नंबर्स के पेयर बन गए उसको हमको रेशनलाइज कर दे, मतलब रेशनल मतलब बाहर लिख देना है, और जिनके नहीं बने उनको मल्टीप्लाई करके अंदर 3 5 टाइम्स 15, तो 2√15 डिवाइडेड बाय 12 ये आंसर हुआ। 12 काट दिया जाएगा इसको, दैट विल बी 6, देन √15 डिवाइडेड बाय 6 इसका फाइनल आंसर होगा। अब ये रेशनलाइज हो गया है ना। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 75 + 46, 75 + 46 करेंगे, 6 5 से 11, 1 कैरी 7, 8 8 4 12, 121, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 121/75। इंडिविजुअल कर लेते हैं पहले, 121 डिवाइडेड बाय √75, 121 का स्क्वायर रूट हमारा 11 होता है, तो 11/75 रूट। अब इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, आपको देखिए स्टेप लिखना है कि जब हाँ रेशनलाइजेशन होगा वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि रेशनलाइजेशन है ना, तो 11 डिवाइडेड बाय √75 इंटू √75 बाय √75, दैट विल बी 11 √75 डिवाइडेड बाय ओनली 75। अब देखिए √75 हो गया ना, ये आपको रूल समझ में आया होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, रेशनल एंड इरेशनल कैन नॉट मल्टीप्लाई ईच अदर। ये रूल देखिए, रेशनल इरेशनल कैन नॉट मल्टीप्लाई ईच अदर, वो उसको वैसे ही लिख देंगे। तो अब देखिए 11 √75 जो है 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 टाइम्स 3 से जाएगा, 25 टाइम्स 5 से 5 टाइम्स 5 से 1 टाइम्स, इन दोनों का पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना, जिसका पेयर नहीं बन पाता है उसको आपको रूट के अंदर ही रखना है, जिसका पेयर बन जा रहा है वो हमारा रूट के बाहर आ जाएगा, एंड ये 11 उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाय 75। अब सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में जिस तरह मल्टीप्लीकेशन 2 रेशनल का होता है तो डिवीजन भी 2 रेशनल का हो सकता है, 3 और 75 का डिवीजन नहीं हो सकता क्योंकि ये इरेशनल और ये रेशनल है, ये कट जाएगा 15 टाइम्स, देन आवर आंसर इज 11 √3 डिवाइडेड बाय 15, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। सिमिलरली अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये √112 है, ये √63 है, ये प्लस 224/√28 है। डिनोमिनेटर्स में सिर्फ रूट इसमें है, इन दोनों में तो नहीं है, बट ये प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर का मतलब कि वो बहुत बड़े नंबर है, जैसे √75 था, जैसे यहाँ पे √60 था, जैसे एक फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि रूट का भी सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो √112 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 112 का, दैट्स 2 से 56 टाइम्स, 2 से 28 टाइम्स, 2 से 14 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स एंड 7 से 1 टाइम्स, इन दोनों के पेयर बन गए, इन दोनों के पेयर बन गए, इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो जिसका पेयर बना उसको एक बार, इसको एक बार, 2 2 और √7 दैट इज 4√7, ये होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये जो हो गया 4√7 माइनस, सिमिलरली अगर आप 63 का करेंगे, 63 से करेंगे तो 3 से 21 टाइम्स, 3 7 7 1, इन दोनों का पेयर बन गया, जिसका पेयर बन जाएगा उसको बाहर, जिसका नहीं बन रहा है उसको अंदर, तो 3√7।
माइनस 3√7 प्लस 224 डिवाइडेड बाय √28। इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए। प्लस माइनस मैंने देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस, ये दोनों लाइक टर्म्स है। 4 माइनस 3 1√7। यहाँ पे सिंपल एल्जेब्रा है, जैसे अगर आपके सामने अगर रहता 4x माइनस 3x दैट विल बी इक्वल्स टू 1x ना, ये 1x हो। सिमिलरली 4√7 माइनस 3√7 दैट इज 1√7 प्लस 224 डिवाइडेड बाय √28। इसको अब क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, क्योंकि नीचे है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे √28 एंड √28 से। तो ये 1√7 प्लस 224 √28 डिवाइड बाय ओनली 28, क्योंकि दो इरेशनल रेशनल हो गए। सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेते हैं। 2 से 112, देन 2 से 14, अगेन 2 7 टाइम्स, 56 टाइम्स 7 8 टाइम्स है ना। देन 1√7 प्लस 8√28। सिमिलरली 28 को और छोटा करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे। 28 करेंगे 2 से 14 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स, 7 से 1 टाइम्स, इन दोनों के पेयर बन गए। देखिए 1√7 है, 8 है, ये पहले से है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, √28 है ना। देन 1√7 प्लस 8 मल्टीप्लाई √28 को कैसे लिख सकते हैं, 2√7 2√7 1√7 प्लस 16√7 1√7 प्लस 16√7 लाइक टर्म्स है, तो हो जाएगा 17√7। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में 4√18 बाय √12 माइनस 8√75 बाय √32 प्लस 9√2 बाय √3। जितने भी बड़े नंबर्स लिख रहे हैं √18 √12 √75 √32, इनको आपको छोटा करना है। छोटा करने का तरीका मैंने बताया था, जैसे कि 18 है, 18 का आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, इसका हो जाएगा। जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर, जिसका नहीं बना वो अंदर। 3√2 ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3√2। सिमिलरली अगर इसका करेंगे रूट तो 2√3 है ना, 2√3 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 5√3 75 का आएगा, डिवाइडेड बाय इसका करेंगे तो 4√2 इसका आएगा, 4√2 प्लस 9√2 बाय √3 ये हो जाएगा। ये कट गया 2 टाइम्स में, 2 3 6 6√2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस ये कट गया 2 टाइम्स में, 2 5 10 10√3 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 9√2 बाय √3। अब यहाँ पे लिखेंगे रेशनलाइजेशन और इसको रेशनलाइज करेंगे है ना। ये हो जाएगा 6√2 बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्योंकि √3 हमको हटाना है, 10√3 बाय √2 इंटू करेंगे ये भी √2 और √2 से, प्लस 9√2 बाय √3 ये भी इंटू करेंगे √3 और √3 से है ना। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 6, ये दोनों इरेशनल है, मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा और नीचे सिर्फ 3 माइनस 10 ये भी √6 डिवाइडेड बाय √2 ओनली 2 प्लस 9 ये भी √6 डिवाइडेड बाय ओनली 3। ये कट गया 2 टाइम्स में, ये कट गया 5 टाइम्स में, ये कट गया 3 टाइम्स में, क्या बच गया 2√6 माइनस 5√6 प्लस 3√6 ना। 2 माइनस 5 दैट विल बी माइनस 3√6 प्लस 3√6 माइनस प्लस माइनस 3 में से 3 गया 0√6 दैट इज 0। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हुआ ना। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन दैट इज 4 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। 4 में 1 2 3 4 4 टाइप्स है, तो उसका मैं 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ, सेकंड एंड फोर्थ। अब देखिए 2/√5 प्लस √3 है ना, इसको आपको रेशनलाइजेशन करना है। तो देखिए इसमें रेशनलाइजेशन के लिए क्या करना है, आपको आइडेंटिटी फॉलो करना है। अगर आपको डिनोमिनेटर में प्लस दिखे तो आपको मल्टीप्लाई उसको करना पड़ेगा माइनस से, और अगर माइनस दिखे तो उसको प्लस से करना पड़ेगा। मतलब कि आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी फॉलो करना है, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको डिनोमिनेटर में प्लस है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सेम डिजिट्स को, मतलब सेम चीज को। मतलब मेरा कहने का मतलब 2/√5 प्लस √3 है डिनोमिनेटर में, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √5 माइनस √3 से, डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3। मेक श्योर कि आप हमेशा उसको ब्रैकेट में पुट करें है ना। और उसी तरह यहाँ देखिए अगर आप इसको रेशनलाइजेशन करेंगे है ना, अगर मैं इसको भी करूं तो √3 प्लस √2 न्यूमरेटर में है एंड √3 माइनस √2 डिनोमिनेटर में है। तो आप इसको मल्टीप्लीकेशन जो करेंगे रेशनलाइजेशन के टाइम जो भी मल्टीप्लाई करेंगे इसका ऑपोजिट होना चाहिए, इसका नहीं, नॉट ऑन, मतलब डिनोमिनेटर का जो रहेगा वो ऑपोजिट होना चाहिए। मतलब कि √3 प्लस √2 एंड
√3 प्लस √2, है ना। अब देखिए मैं पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेता हूं। तो न्यूमरेटर में आप पहले कोशिश करिए कुछ ना करें, वो वैसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय, नीचे हमारी क्योंकि फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी हो गया, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो डिनोमिनेटर में हमेशा आपका ये चीज बनना ही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर हमारा क्या रहेगा √5, ये क्या रहेगा √3। अभी भी देखिए 2 √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर, है ना, √5 का स्क्वायर मतलब √5 मल्टीप्लाई बाय √5, ये रूल फॉलो होगा, √x इंटू √x इक्वल्स टू x, तो ये क्या हो जाएगा ओनली 5। सिमिलरली ओनली 3, 2 √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2, 5 माइनस 3 2, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन √5 माइनस √3 इज आवर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए इसमें आपको अलजेब्रा लगाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में आप वही चीज होगा, स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये आपको जहां भी रेशनलाइजेशन करेंगे आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, मतलब कि √3 माइनस √2 का स्क्वायर ना। अब ऊपर आपको या तो आइडेंटिटी, दो तरीका, या तो आप आइडेंटिटी फॉलो करें या मैनुअली एक एक नंबर का मल्टीप्लीकेशन करें। √3 मल्टीप्लाई बाय √3, √3 इंटू √3, ये रूल फॉलो होगा और क्या हो जाएगा 3। √3 मल्टीप्लाई बाय √2, ये रूल फॉलो होगा, बोथ आर इरेशनल, बोथ आर डिफरेंट डिजिट्स, इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल में होके एक नया इरेशनल नंबर फॉर्म हो जाएगा, दैट विल बी प्लस √6। सिमिलरली √2 इंटू √3 करेंगे अगेन प्लस √6, एंड √2 इंटू √2 करेंगे दैट विल बी 2। अब देखिए लाइक टर्म्स, 3 and 2 are like terms, that will be 5, √6 are like term, that will be plus 2 √6। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 minus 2, then 5 plus 2 √6 divided by 1, that is 5 plus 2 √6 is our final answer, है ना। Let's check it, question number 4, 5 plus 2 √6 and first is √5 minus √3, ठीक है, सॉरी √5 minus √3, ये भी सही है ना। Now let's move to question number 5। अच्छा नंबर, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वो लिखा है 4 प्लस √5 अपॉन 4 माइनस √5 प्लस 4 माइनस √5 अपॉन 4 प्लस √5, है ना। इसको देखिए रेशनलाइज करने का दो तरीका है, आप चाहे तो इसको इंडिविजुअली, इसको इंडिविजुअली कर दीजिए, या एक एलसीएम मेथड भी है। तो मैं इंडिविजुअली सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा भले वो लेंदी जाएगा, तो मतलब कि आप रेशनलाइजेशन करिए इंडिविजुअली, रेशनलाइजेशन ईच ना। जैसे कि ये है 4 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस √5, आप इसको भी मल्टीप्लाई करिए क्योंकि ये माइनस है, इसको इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो होगा 4 प्लस √5 से, और ये भी होगा 4 प्लस √5 से, प्लस सिमिलरली 4 माइनस √5 अपॉन 4 प्लस √5, इसको भी रेशनलाइजेशन करेंगे, तो ये 4 प्लस √5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस √5 से, एंड 4 माइनस √5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर में आप वही चीज फॉलो करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस यहाँ भी आप वही फॉलो करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी है a प्लस बी है, तो यहाँ पे हमारा a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 4 एंड √5 ये होगा। और न्यूमरेटर में आपको इंडिविजुअली उसी तरह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 इंटू 4 16 इंटू √5 प्लस 4 √5, वो मल्टीप्लाई नहीं होगी, रेशनल इरेशनल मल्टीप्लाई नहीं होगा, वैसे लिख दिया जाएगा, प्लस 4 √5 अगेन 4 √5 प्लस √5 ओनली 5, ये हमारा नंबर हो गया। सिमिलरली 4 टाइम्स 16 माइनस 4 √5, इसका इसमें करेंगे माइनस 4 √5 माइनस माइनस प्लस एंड ओनली 5, क्योंकि √5 सिर्फ 5 दे देगा। अब लाइक टर्म सॉल्व कर दीजिए, 16 प्लस 5 विल बी 21 प्लस 4 √5 विल बी 8 √5, 4 का स्क्वायर 16 माइनस ओनली 5 प्लस 16 प्लस 5 विल बी 21 माइनस माइनस प्लस 8 √5 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 5। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा 21 प्लस 8 √5 बाय 11 प्लस 21 माइनस 8 √5 बाय 11। अब एलसीएम एडिशन, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है वो तो 11 एक ही बार लिखेंगे। फ्रैक्शन एडिशन आप याद करिए, अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो उसको वही ना लिखेंगे एक बार, और ऊपर का सिंपली ऐड कर देंगे।
तो इसमें आप देखिए 8 रूट 5 लाइक टर्म्स, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट ईच अदर, 21 प्लस 21 विल बी 42, 42 डिवाइड बाय 11 इज आवर आंसर, है ना। नाउ लेट मी चेक द आंसर फॉर 42 बाय 11, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली ये आप देखिए इसको भी अलग रेशनलाइजेशन करिए, या इसको दूसरे मेथड से करवाऊं, नहीं रहने दीजिए, आप अलग ही अलग करिए। तो इसको भी रेशनलाइजेशन करेंगे पूरा, 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस रूट 3 इंटू करेंगे 5 प्लस रूट 3 से एंड 5 प्लस रूट 3 से, देन प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस रूट 3, इसको इंटू करेंगे 5 माइनस रूट 3 से एंड 5 माइनस रूट 3 से, है ना। अब देखिए ऊपर का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, 3 ब्रैकेट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय a square minus b square, that will be 5 and root 3 plus 2 multiplied by 5 minus root 3 divided by a square minus b square, that is 5 and minus root 3। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, 3 into root 3, 3 root 3 divided by 25 minus 3 plus 10 minus 2 root 3 divided by 25 minus 3, 15 plus 3 root 3 divided by 22 plus 10 minus 2 root 3 divided by 22. Similarly, both are 22. Then 15 plus 3 root 3 plus 10 minus 3 root 3, sorry 2 root 3. 15 plus 10 will be 18 plus minus minus and greater number root 3 divided by 22। ये हमारा आंसर होगा, है ना। Now let me check it first। 5 का 2, 25 प्लस रूट 3 अपॉन 2, सॉरी ये 10 है ना, तो 15 प्लस 10 विल बी 25 रूट 3 प्लस, सॉरी 25 रूट 3 अपॉन 22। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 5 के 2 का, है ना। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। हेलो बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रहा है कि 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमको a और b की वैल्यू फाइंड करना है। आप देख सकते हैं कि b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ रूट 2, b रूट 2 का कोएफिशिएंट है एंड a एक कांस्टेंट टर्म है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको सिंपली जैसे आपने रेशनलाइजेशन सीखा है, तो आपको इस पर्टिकुलर चीज को रेशनलाइज करना है ना, मतलब कि रूट्स को डिनोमिनेटर से हटा देना है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस रूट 2 को रेशनलाइज करूंगा, तो हमको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर के ऑपोजिट से, दैट विल बी 3 प्लस रूट 2 एंड 3 प्लस रूट 2, ये हो जाएगा। आप नीचे आइडेंटिटी फॉलो करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 रहेगा और यहाँ पे रूट 2 रहेगा, और आपको ऊपर पूरा एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन जैसे होता है वैसे आपको करना पड़ेगा। 3 टाइम्स 9 प्लस 3 रूट 2, that will be 3 root 2 root 2 into 3, that will also be 3 root 2 and root 2 into root 2 will be 2, ये हो जाएगा। उसके बाद आप लाइक टर्म्स देख लीजिए, 9 and 2 are like term, that will be 11 plus 6 root 2 3 root 2 plus 3 root 2 and 3 square will be 9 minus 2, that is 11 plus 6 root 2 divided by 7। फिर आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर डिनोमिनेटर को इंडिविजुअल ब्रेक डाउन करके दोनों के साथ लिख देना, that will be 11 upon 7 plus 6 root 2 upon 7। अब आप ये देख सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 2, है ना, ये हमारा इस चीज के इक्वल है। तो b जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ रूट 2 है, तो रूट 2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या हुआ 6/7, देयरफॉर b की वैल्यू क्या हो गई 6/7 एंड a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट क्या है 11/7, तो a की वैल्यू क्या हो गई 11/7। ये हमारा a और b का आंसर हो गया, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, वो भी इसी तरह रेशनलाइजेशन करके हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है कि √7 - 1 अपॉन √7 + 1 माइनस √7 + 1 अपॉन √7 - 1 इज इक्वल टू a प्लस b √7। तो ये भी सिंपली वैसे ही जैसे आपने रेशनलाइजेशन सीखा, इसको इंडिविजुअल अलग करिए, इसको अलग करिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक से बहुत ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन की वजह से साइन अंदर के चेंज होंगे, है ना। तो हम इसको अगर रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन इंडिविजुअली मैं अलग अलग कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा √7 - 1 अपॉन
√7 प्लस 1, ये हमारा मल्टीप्लाई होने वाला है √7 माइनस 1 से, एंड √7 माइनस 1 से, माइनस ये हमारा √7 प्लस 1 है अपॉन √7 माइनस 1 है, ये भी हमारा मल्टीप्लाई होने वाला है √7 प्लस 1 से एंड √7 प्लस 1 से ना। अब देखिए आप फॉलो करते हैं भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ √7 होगा, यहाँ 1 होगा, √7 इंटू √7 will be 7, √7 इंटू 1 करेंगे माइनस √7 हो जाएगा, 1 इंटू माइनस √1 माइनस 1 इंटू √7 करेंगे वही माइनस √7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस दैट विल बी 1, माइनस है ये देखिए पूरा ब्रैकेट में रखते हैं, इसके बाद क्योंकि नेगेटिव है इसके बाद भी सब ब्रैकेट में ही रखते हैं। डिनोमिनेटर में हमारा क्या आने वाला है, √7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √7 इंटू √7 विल बी 7, √7 इंटू 1 प्लस दैट विल बी प्लस √7, 1 इंटू √7 करेंगे तो हमको सिर्फ √7 मिलेगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो हमको प्लस 1 मिलेगा। अब क्या करते हैं, लाइक टर्म सॉल्व कर लेते हैं, लाइक टर्म सॉल्व करेंगे, 7 प्लस 1 विल बी 8, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर तो माइनस 2√7, यहाँ पे 7 माइनस 1, फिर माइनस का साइन, 7 प्लस 1 8 प्लस 2√7 अपॉन 7 माइनस 1, ये हो जाएगा 8 माइनस 2√7 अपॉन 6 माइनस 8 प्लस 2√7 अपॉन 6, ये हमारा ब्रैकेट में है। तो डिनोमिनेटर सेम, फ्रैक्शन एडिशन करिए, फ्रैक्शन एडिशन करेंगे तो एलसीएम 6 एक ही बार आएगा, तो जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो एलसीएम डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो ऊपर का सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2√7 माइनस 8 प्लस 2√7, देखिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के ब्रैकेट में रखा हुआ है, ऑल्दो मैं डायरेक्ट बुक कर सकता था बट स्टेप्स की गलती हो जाती है, इसीलिए आप पूरा क्लियरली स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि ऐसी गलती नहीं होगी। माइनस 2√7 डिवाइडेड बाय 6, तो माइनस √7 8 माइनस 8 विल बी कैंसिल आउट, दोनों कट जाएंगे, 8 माइनस 8 0 हो गया, माइनस 2√7 विल बी माइनस 4√7 डिवाइडेड बाय 6, ये दोनों कट जाएगा 2 एंड 3, तो माइनस 2√7 अपॉन 6। अब यहाँ पे कांस्टेंट तो कुछ आया नहीं क्योंकि हमारा ए तो कांस्टेंट टर्म था, तो अगर ए कुछ नहीं आ रहा है तो बेसिकली बी की जो वैल्यू रहेगी वो तो आपकी माइनस 2/6 रहेगी, क्योंकि √7 का कोएफिशिएंट बी है तो √7 का कोएफिशिएंट यहाँ पे हमारा क्या है माइनस 2/6, तो ए की बी की वैल्यू तो माइनस 2/6 हो जाएगी एंड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि वो कोएफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। देन ए इज 0 एंड बी इज इक्वल्स टू माइनस सॉरी नॉट 2/6, मैंने ये 3 नहीं लिखा, ये 3 रहेगा और ये भी 3 रहेगा ना, माइनस 2/3 ना। यही सारी गलतियां एग्जाम में भी बच्चों से हो जाती है जो हमसे हो रही है। तो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं लिखा है कि 1/√2 प्लस √3 प्लस √5, इसमें आपको 3 टर्म दिख रहा है, √2 √3 √5 3 टर्म है, आपको इस 3 टर्म को रेशनलाइज करना है। तो इस 3 टर्म को रेशनलाइज करने के लिए आपको वही प्रोसीजर यूज करना है बट 2 बार यूज करना है ना। 2 बार यूज करने का मतलब कि पहले आप क्या करेंगे, इस √2 प्लस √3 को पूरा एक टर्म मानेंगे, मतलब कि वो मान लीजिए ए हो गया, और √5 आपका सिंगल रहेगा जो कि बी की तरह बिहेव करेगा, तो ये a प्लस बी का फॉर्म हो गया। तो जब ये a प्लस बी का फॉर्म हो गया है तो मतलब कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी से, तो इसीलिए ये जो हमारा रहेगा 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √3, ये ब्रैकेट में रख लीजिए, प्लस √5, ये हमारा क्वेश्चन था, इसको इंटू करेंगे √2 प्लस √3 माइनस √5 से एंड अगेन √2 प्लस √3 माइनस √5 से, ये करेंगे। तो आप डिनोमिनेटर में देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो इसमें जो आपका डिनोमिनेटर में हमारा बनेगा, तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा √2 प्लस √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज √5, और आपका न्यूमरेटर में एज इज वैसे लिएगा √2 प्लस √3 माइनस √5, क्योंकि इंटू 1 हो रहा है। अब आप यहां पे देखिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में आपको आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। ये न्यूमरेटर हमारा √2 प्लस √3 माइनस √5 तो सिंपल है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होगा कि ये देखिए ये तो √5 है, वो तो आपका सिंपली 5 का 5 हो जाएगा, है ना, वो सिंपली 5 √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, बट ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपको ये आइडेंटिटी यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कि a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस
5। तो ए क्या है हमारे पास √2 है, बी क्या है हमारे पास √3 है, यहाँ पे क्या है √2, यहाँ पे क्या है √3। न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास √2 प्लस √3 माइनस √5, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√6 माइनस 5, ये हो जाएगा। अब देखिए 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 है ना, ये क्या हो गया देखिए √2 प्लस √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2√6 माइनस 5, ये 5 5 कैंसिल आउट हो गए, वो कट आउट हो गए है ना। तो क्या बचा हमारे पास √2 प्लस √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2√6, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे रूट में डिनोमिनेटर आप देख सकते हैं फिर रूट है, तो अब इस रूट को सिंगली आप अगर हटाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ √6 एंड √6 से, है ना। बहुत लोग स्टूडेंट लोग गलती क्या कर देते हैं, ये 2 और ये 2 काटने लगेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ये इरेशनल है ये रेशनल है। और तो ये देखिए पूरा प्लस माइनस में, तो ये इंडिविजुअली भी अलग बॉड मास के रूल से तो कभी नहीं कर सकता। अब √6 अगेन रेशनलाइजेशन कर रहे हैं है ना, जब अगेन करेंगे तो इस √6 का देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √12 प्लस √18 माइनस √30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6, क्योंकि √6 विल 6, तो 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा हमारे पास ये 12 हो जाएगा है ना। अब जितने बड़े नंबर दिख रहे हैं √12 √18 √30, इसको मैंने जैसे छोटा करने का तरीका बताया आपको उस तरह करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 12 का करेंगे तो 12 का आप करें 2 से 6 टाइम 2 से 3 टाइम 3 से 1 टाइम, इसका पेयर बन गया। बाकी 3 का पेयर नहीं बना तो इसको क्या लिखेंगे 2√3 प्लस इसको करेंगे 3√6 माइनस √30 नहीं हो सकता तो √30 एज इट इज वही रहेगा डिवाइडेड बाय 12। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 का 2। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 में वो ये कह रहा है कि मतलब कि इसको रेशनलाइज करो टेकिंग √2 √3 और इन दोनों की वैल्यूज दे दिया है। तो पहले आपको इसकी वैल्यूज नहीं पुट करना है, पहले आपको इसको रेशनलाइज करना है। आप पहले इसको रेशनलाइज कर लीजिए अच्छे से। मैं इस पर्टिकुलर चीज को पहले क्या कर रहा हूँ रेशनलाइज करूंगा तो 2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2, इसको इंटू कर रहा हूँ √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2 से ना। देखिए इसको भी रेशनलाइज करना है ना, उसके बाद वैल्यूज पुट करना है। तो मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला आप ट्राई कर लीजिएगा, बहुत इजी है। तो 2 इंटू √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय a square minus b square, that will be √3 and √2, 2 √3 plus √2 divided by 3 minus 1, 2 √3 plus √2 divided by only 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो √3 plus √2, √3 की वैल्यू 1.732 प्लस √2 की वैल्यू 1.414, आप सिंपली इसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 वो सिमिलर था, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था, उसके ही सिमिलर है, उसमें भी कांस्टेंट वैल्यूज निकालनी है, सॉरी वैल्यूज निकालनी है ए और बी की। तो ए और बी आप रेशनलाइज करिए, जो √5 का कोएफिशिएंट रहेगा वो ए हो जाएगा और जो माइनस अनदर कांस्टेंट टर्म रखेगा वो बी हो जाएगा, है ना। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है, प्रूव करना है 1/√2 माइनस 1 प्लस 2/√3 प्लस 1 इज इक्वल टू √2 प्लस √3। आपको इसको रेशनलाइज करना है, लेकिन हमारा आंसर √2 प्लस √3 होना चाहिए, क्योंकि वो प्रूव करने वाला है। इंडिविजुअली इसको रेशनलाइज करिए, 1/√2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1, देन प्लस 2/√3 प्लस 1 इंटू करिए √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 से। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब कि √2 एंड 1, देन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट विल बी √3 एंड 1। ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 प्लस 2 √3 माइनस 1 डिवाइड बाय यहाँ पे 3 माइनस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, प्लस 2 √3 माइनस 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास √2 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1, बस ये बचा है, 1 एंड 1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास √2 प्लस √3, और हमको प्रूफ क्या करना था √2 प्लस √3, है ना। नाउ अगेन सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 11 जो है 3 है, उस 3 को ट्राई करिएगा, तीनों को रेशनलाइज करिए, तीनों जो एनबीए में क्वेश्चन भी पूछा है तीनों को रेशनलाइज करिए, वो भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का 2 पार्ट है, मैं 12 का सेकंड पार्ट कर देता हूँ एंड 13 14 15 करके एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, है ना।
नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 सेकेंड। चलिए अब आते हैं 12 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। 12 के क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 7√3 अपॉन रूट 10 प्लस रूट 3 माइनस 2√5 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 5 माइनस 3√2 अपॉन रूट 15 प्लस 3√2, है ना। अब देख सकते हैं कि ये क्या है, ये भी हमको इसको इंडिविजुअल रेशनलाइज करिए, इसको इंडिविजुअल रेशनलाइज करिए, इसको भी इंडिविजुअल रेशनलाइज करिए, और फिर जो इन दोनों के बीच पे फंक्शन है मतलब माइनस का, तो आप उनको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए ना। ठीक है, मैंने क्वेश्चन से लिखा है। अब देखिए मैं इसको भी करूंगा, इसको भी करूंगा और इसको भी करूंगा। मैं ये लिख रहा हूं 7√3 डिवाइडेड बाय √10 प्लस √3, इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर के चेंज करके, √3 माइनस √10 माइनस √3, √10 माइनस √3 मैंने मल्टीप्लाई किया, देन माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √5 है, इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, √6 माइनस √5 एंड अगेन √6 माइनस √5 से, देन माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय √15 प्लस 3√2 है, इसको भी इंटू करूंगा, √15 माइनस 3√2 से डिवाइडेड बाय √15 माइनस 3√2 से। मैं सब इंटू कर रहा हूँ ना, रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ। आप वहां पे जरूर लिख लीजिएगा रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन, है ना। तो अब देखिए ऊपर का अभी भी मैं न्यूमरेटर में कुछ ओपन नहीं कर रहा हूँ, बट उसको एज इट इज वैसे ही लिख रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं मेन फोकस डिनोमिनेटर में रेशनलाइजेशन पे रहेगा। a प्लस बी ए माइनस बी हमारा हो जाएगा √10 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन माइनस अभी भी 2√5, न्यूमरेटर आप लिखते जाइए अभी, जब तक डिनोमिनेटर में आप फुल रेशनलाइजेशन ना कर लें तब तक उसको ओपन मत करिए। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन माइनस 3√2 इंटू √15 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय √15 स्क्वायर माइनस 3√2 स्क्वायर, है ना। ये हमारा हो जाएगा। अभी भी नीचे सॉल्व करेंगे तो 7√3 √10 √3 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 माइनस 2√5 √6 √5 divided by 6 minus 5 minus 3√2 √15 3 √3 divided by 15 minus 3√2 का स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 टाइम्स 18 हो जाएगा, ये 9 2 टाइम्स 3 का स्क्वायर 9 एंड √2 सिर्फ 2, 9 2 टाइम्स 18। अब देखिए 7√3 ब्रैकेट √10 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाय 6 7 माइनस 2√5 √6 माइनस √5 होल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 ओनली 1 माइनस 3√2 √15 माइनस 3√3 होल डिवाइडेड बाय ओनली माइनस 3। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। अब क्या बचा, अब इसका प्रोडक्ट ओपन कर देते हैं, √3 इंटू √10 विल बी √30, √3 इंटू √3 विल बी 3 माइनस 2√5 इंटू √6 2 तो बाहर रहेगा, मल्टीप्लाई बाय रूट, ये 30 हो जाएगा, 2√5 इंटू 5 करेंगे तो वो 2 इंटू 5 दैट विल बी 10, है ना। देन माइनस ये भी दोनों माइनस एंड माइनस विल बी प्लस, ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2 इंटू √15 करेंगे, √30 √2 इंटू 3√3 करेंगे दैट विल बी सॉरी माइनस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, देन 2√3 3√6 ये हो जाएगा। अब इसमें लाइक टर्म्स आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए √30 ये भी है, √30 ये भी है, तो √30 प्लस √30 विल बी 2√30, 2√30 माइनस और ये माइनस 2√30 माइनस 3 माइनस 10 विल बी माइनस 13। अगेन मैंने कोई गलती ज़रूर की है, आई थिंक सो, क्योंकि आंसर तो आना चाहिए था शायद 0 इसका, 12 2 आंसर इज 1। अगेन कोई एक मिस्टेक हो गई है, √10 माइनस 3√6, कोई √6 एग्जिस्ट करना चाहिए था, मैंने देखी गलती यहाँ पे 3√2 था, 3√2 मैंने 3 लिख दिया, ये 2 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 2 रहेगा, देन √2 इंटू 3 3 एंड √2 इंटू रूट सिर्फ 2 हो जाएगा, 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, ये है ना, ये 6 हो जाएगा।
अगेन आई थिंक सो अभी भी कोई गलती ही है। 3 2 टाइम्स 6 2 रूट 5 10 रूट 30 सॉरी नहीं होगा, सही है। -3 -10 माइनस माइनस ये हमारा प्लस रहेगा, ये हमारा +10 एंड ये माइनस, अब सही हो गया। -3 एंड +10 विल बी +7 -6, ये दोनों कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ना, एग्जैक्टली 1। हाँ, ये 1 हमारा करेक्ट, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की थी, वो मैंने सही कर दिया ना। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में सारा हिंट भी दिया हुआ है, मैं 14 सॉल्व कर लेता हूँ, 14 के बेसिस पे आप 13 समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू दिया है, x इज इक्वल टू √2 + 1, √2 + 1 एंड फाइंड कर फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको फाइंड करना है x² + 1/x²। देखिए ये चीज फाइंड करने के लिए, ये चीज फाइंड करने के लिए पहले आप 1/x आपको फाइंड करना पड़ेगा ना। सॉल्यूशन अगर स्टार्ट कर रहे हैं, हम पहले 1/x सॉल्व करेंगे। 1/x मतलब कि 1/√2 + 1, ये 1/x हो जाएगा, बट डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हम इसको रेशनलाइजेशन कर लेंगे। 1/√2 + 1 इंटू कर देंगे √2 - 1 से अपॉन √2 - 1 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 - 1 अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √2 - 1 अपॉन 2 - 1 दैट इज √2 - 1 अपॉन 1, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/x की। अब ये जो फॉर्म करना, मतलब ये जो फाइंड करना है ना, ये इसकी आइडेंटिटीज है। 1/x सॉरी ओनली x प्लस 1/x का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा x² प्लस 1/x² एंड प्लस 2, है ना। ये हमारी क्या हो गई, आइडेंटिटी। अब इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी लिखने के बाद आपको इसमें वैल्यू पुट करना है। देखिए आपको जो फाइंड करना है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि अभी एक्सपेंशन जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो एक्सपेंशन के लास्ट एक्सरसाइज में सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो इसमें क्या करना है, आपको वैल्यूज पुट कर देना है। x प्लस 1/x, x की वैल्यू क्या है, √2 + 1, √2 + 1 प्लस x की वैल्यू 1/x की वैल्यू आप लेंगे तो ये हमारी हो जाएगी √2 - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यही तो आपको फाइंड करना है, तो इसको तो ऐसे लिख दिया गया। देन +2 ये फाइंड करना है, इस 2 को ट्रांसपोज करके इधर बुला लेते हैं, √2 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, √2 + √2 क्या हो जाएगा, 2√2 का होल स्क्वायर, इसको उधर भेज देंगे, -2 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x², तो 2 का स्क्वायर 4, √2 हमारा शिफ्ट 2 हो जाएगा, 4 2 टाइम्स 8, 8 - 2 विल बी x² प्लस 1/x², तो ये हमारा हो जाएगा 6, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 6, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 14 का। नाउ सिमिलर क्वेश्चन नंबर 15 भी है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख सकते हैं, 15 का फर्स्ट पार्ट में तो एकदम सिमिलर ऐसे हो जाएगा, है ना, और सेकंड पार्ट भी यही प्रोसेस फॉलो कर देंगे। x की वैल्यू वो लिखा है, x इज इक्वल टू 5 माइनस √21 डिवाइडेड बाय 2, है ना, एंड वो फाइंड करने को कह रहा है कि x प्लस 1/x, है ना। अगर हमको x प्लस 1/x इसकी वैल्यू पहले हमको फाइंड करना है, तो x की वैल्यू तो हो गई 5 माइनस √21 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारी x की वैल्यू, प्लस 1/x, 1/x दैट सिंपली मीन द रेसिप्रोकल ऑफ x, तो x का रेसिप्रोकल 2/5 माइनस √21, ये हो जाएगा। ये आपका फंक्शन एकदम सही है, इसको कुछ नहीं करना है, इसमें डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है रूट, तो आपको इसको क्या करना रहेगा, इसको रेशनलाइज करना रहेगा। तो ये हम वैसे लेके चल रहे हैं, 5 माइनस √21 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2/5 माइनस √21 इंटू 5 प्लस √21 5 प्लस √21, है ना। तो फिर 5 माइनस √21/2 प्लस 2 इंटू 5 प्लस √21 डिवाइडेड बाय a² माइनस b² मतलब कि 5 एंड √21, है ना। तो ये 5 माइनस √21/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस √21 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस √21 हमारा सिर्फ 21 हो जाएगा, 5 माइनस √21/2 प्लस 2 5 प्लस √21 डिवाइडेड बाय 4, ये 2 टाइम्स में कट गया, तो 5 माइनस √21/2 प्लस 5 प्लस √21/2। अब आपको सिंपली फ्रैक्शन एडिशन करना है, डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर एक ही बार लिखेंगे, जब डिनोमिनेटर एंड एलसीएम सेम होता है तो उसको एज इट इज वैसे लिख देंगे, जैसे हम नॉर्मल फ्रैक्शन एडिशन सीखे हैं वही प्रोसेस हो रहा है। √21 कैंसिल आउट हो जाएगा,
5 प्लस 5 विल बी 10, 10/2, तो हमारा आंसर आ गया 5, है ना। तो हमारा x प्लस 1/x का आंसर आ गया 5। नाउ वी हैव टू फाइंड एक्स स्क्वायर। द सेकंड में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको फाइंड करने को कह रहा है। तो ये चीज तो हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली यही हो गया, तो ये चीज मैंने लिखा है, ये चीज, है ना। आप इधर देख लीजिए, मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, है ना। तो मैं फिर से अगर लिखूं तो x प्लस 1/x का जब होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 मिलेगा, है ना। तो x प्लस 1/x, x प्लस, क्योंकि हमको ये वैल्यू फाइंड करना है, x प्लस 1/x की हमने वैल्यू अभी फाइंड कर ली, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ट्रांसपोज कर लीजिए, -2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 25 माइनस 2 विल बी 23 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हमारा फाइनल आंसर हो गया, है ना, हमारा फाइनल आंसर हो गया। नाउ आई हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3C और कंप्लीट हो गया है। आप इसको पढ़िए अच्छे से, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। एंड सून वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।